तो बच्चे लोग, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट का कॉम पार्ट आ गया है सीबीएसई के अंदर, तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए, कैसे अब अपना कॉम पार्ट क्लियर करे। एक तो तरीका है कि भैया 1 साल इंतजार करे सीबीएसई में और अगले साल सीबीएसई से अपना कॉम पार्ट दूर करे। और अगर नहीं हुआ तब क्या होगा? सबसे बड़ा तो ये हेडेक है ना कि भाई 2-2 बार हम एग्जाम दे चुके हैं। कुछ बच्चे हैं री कॉम पार्ट वाले, ठीक है, मतलब 2024 में एग्जाम दिए, 2024 का कॉम पार्ट दिए, नहीं क्लियर, 2025 का एग्जाम दिए, नहीं क्लियर, 2025 का कॉम पार्ट दिए, नहीं क्लियर, ऐसे बच्चे भी हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो बेटा बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे पास है कि तुम एनआईओएस बोर्ड में आ जाओ। बेस्ट ऑप्शन क्यों ऐसा बेस्ट ऑप्शन है, इसको हम समझाते हैं तुमको। आ जाओ, एक एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ आ गए कि भाई ये जो वीडियो है किनके लिए है? बेटा जिनका 2025 में, 2025 24 उससे पहले कॉम्पार्ट है, मतलब पास नहीं है, कॉम्पार्ट रिजल्ट में कॉम्पार्ट लिखा है। तो 2000 मान लो कि 2024 में दिए थे एग्जाम, कॉम्पार्ट आ गया, फिर से 2025 में दिए, री कॉम्पार्ट आ गया, उनके लिए भी। मतलब 2024 में जिसका कॉम्पार्ट है उसके लिए भी, 2025 में जिसका कॉम्पार्ट है उसके लिए भी, 2025 में जिसका री कॉम्पार्ट है उसके लिए भी। तो एक रिजल्ट लेकर के चलते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, ये हमारा एक बच्चा है, 2024 में एग्जाम दिया था, इसका कॉम्पार्ट आ गया था, इसका कॉम्पार्ट आ गया, ठीक है। फिर ये 2024 के अंदर ही कॉम्पार्ट दिया, नहीं क्लियर हुआ। फिर 2025 में एग्जाम दिया, नहीं क्लियर हुआ। 2025 में फिर से कॉम्पार्ट दिया मैथमेटिक्स के अंदर, नहीं क्लियर हुआ। तो इस बच्चे को हमने जो सजेशन दी, सेम आप लोग भी उसी चीज को फॉलो करेंगे। अब इस बच्चे का देखोगे कि 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 5 सब्जेक्ट है। पीसीएम लिख देते हैं बेटा आपकी सहूलियत के लिए, पीसीएम, इंग्लिश एंड पीई, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट है। अब ये जो बच्चा है, ठीक है, इसमें इसका मैथमेटिक्स क्लियर नहीं हुआ, इसमें ये जो है मैथमेटिक्स के अंदर आरटी लगा हुआ, कॉम्पार्ट लगा हुआ, नहीं क्लियर हुआ। तो अब ये बच्चे को क्या करना चाहिए? और इसी तरह के जितने भी बच्चे हैं, चाहे एक सब्जेक्ट में कॉम्पार्ट लगाओ, चाहे बेटा 2 सब्जेक्ट में लगाओ, चाहे 3 में लगाओ, चाहे 4 में लगाओ, अगर ये वर्ड कॉम्पार्ट या एसेंशियल रिपीट आपकी मार्कशीट में है तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, आइए देखते हैं। इस बच्चे का एग्जाम्पल लेकर के हम बता रहे हैं, इस एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो स्ट्रेटेजी ये होगी कि चूंकि बेटा ये जो है अभी सीबीएसई का एग्जाम अब कब होगा, तो सीबीएसई का एग्जाम तो अब नेक्स्ट ईयर होगा, फरवरी मार्च में, नेक्स्ट ईयर 2026 में। तब तक जो है टेंशन बना रहेगा। और एक बार समझ रहे हो ना कि एक बार अगर नहीं निकलता है, दोबारा कॉम्पार्ट दिए नहीं निकलता है, तो एक मन में कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है कि हम इससे बोर्ड में एग्जाम देंगे, ये हमको फेल कर रहा है, ठीक है। एक ऐसी फीलिंग आ जाती है, डर बैठ जाता है और उस डर से हम निजात नहीं पाते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है और उस ऊंची बिल्डिंग के ऊपर मतलब बहुत लंबा सा छत लगा हुआ है, ठीक है, छत है। देखो बताते हैं बेटा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, जब तक एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा ना समझ नहीं पाओगे, ठीक है। फिर 3 इडियट मूवी देखे हो ना, कि एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ में आता है, ठीक है। और रूफ ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, बिल्डिंग आते हैं बेटा, जैसे अब ये देखो बेटा, ये हाई राइज बिल्डिंग है ना। अब इसके कोने पे देखो, ये बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग है, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है। अब जैसे यही वाला देख लो, बहुत ही ऊंचा बिल्डिंग है। तो ये जो ऊंचा बिल्डिंग जो होता है, जो उसकी बाहरी दीवार, ये जो दीवार होती है, ये 2-3 इंच इतनी इतनी चौड़ी होती है कि उस दीवार पे तुम आराम से चल पाओगे। लेकिन क्या हम रियल लाइफ में चल पाते हैं? हमें वो डर सताता है कि हम गिर जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, वो लोग आराम से इजीली चल लेता है, ठीक है, लेकिन हम लोग नॉर्मली नहीं चल पाते हैं। तो यही सेम टाइप का डर, जैसे एक बार जो है सीबीएसई में धक्का खा गए, दूसरी बार कॉम्पार्ट दिए धक्का खा गए, तो ये सेम टाइप की फीलिंग अंदर घुस जाती है कि अब हम सीबीएसई से एग्जाम देंगे तो नहीं निकलेगा। अब देखो, भले तुम कितना भी पढ़ लो, अगर माइंड में वो चीज है ना कि अगर हम एग्जाम देंगे और नहीं निकलेगा, तो उसको दूर करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए है कि आप भैया सीबीएसई बोर्ड को राम राम कीजिए, ठीक है जी। फिर मिलते हैं कभी जिंदगी में, मतलब फिर नहीं मिलेंगे ऐसा, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड को उसको
बाय बाय करिए, और सीबीएसई बोर्ड को बाय बाय करने के बाद आप आइए एनआईओएस बोर्ड में। अब कैसे आना है, क्या करना है, उसको हम बताते हैं बच्चे। आओ देखो क्या करना है। देखिए अब यहाँ पर देखो बेटा कि स्ट्रेटेजी ये होगी कि देखो हमने बताया कि सीबीएसई वाला एग्जाम दोगे फरवरी मार्च में, एक साल तक टेंशन, निकलेगा नहीं निकलेगा ये वाला टेंशन। पढ़ाई तो कर लोगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बच्चा धक्का खाता है तो वो भरपूर पढ़ता है, जम के पढ़ता है। लेकिन भाई इस चीज को दिमाग से कैसे निकालोगे कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, वो डर बैठा रहेगा। तो उससे बेस्ट है कि आप, जो स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आप एनआईओएस बोर्ड में आओ। एनआईओएस बोर्ड क्या है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोर्ड है। जैसे कि सीबीएसई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोर्ड है, उसी तरीके से एनआईओएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोर्ड है। एक बार एनआईओएस के साइट के ऊपर हम विजिट करा देते हैं बेटा, ताकि आपको दिख जाए कि हाँ ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हम बोर्ड है। खुद से विजिट कर लेना एक बार, हमारे विजिट का छोड़ो। देखो लिखा है ना, एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जब आप सीबीएसई के सर्कुलर में भी देखोगे तो सीबीएसई के जैसे साइट पे जाते हैं, यहाँ सीबीएसई के वेबसाइट पे आते हैं, तो सीबीएसई वाले भी कहते हैं कि भैया सीबीएसई स्कूल्स जरा उसको सपोर्ट करिए। किसको सपोर्ट करिए, एनआईओएस वालों को सपोर्ट करिए। मेन वेबसाइट देखिए दिखाते हैं, तब पता चल जाएगा आपको कि हाँ उसकी वैल्यू है। कहाँ गया कहाँ गया, वहाँ पे था एक, अभी नोटिफिकेशन आया था एनआईओएस से कि भैया एनआईओएस को हेल्प करो, एनआईओएस के एग्जाम कंडक्ट कराने में हेल्प करो, क्योंकि एनआईओएस का अपना स्कूल तो होता नहीं, सीबीएसई वाले स्कूल या स्टेट बोर्ड वाले स्कूल्स उसके स्टडी सेंटर्स होते हैं। हाँ ये देखो बेटा, फिक्सेशन ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स एज एनआईओएस, इसको क्लिक कर देते हैं। देखो लिखा है ना, सारे प्रिंसिपल्स को डायरेक्शन दिया है कि फिक्सेशन ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स एज एनआईओएस एग्जाम सेंटर फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर अक्टूबर नवंबर 2025। ये मतलब सीबीएसई डायरेक्शन दे रहा है सारे स्कूल्स को कि भाई एनआईओएस के एग्जाम को कंडक्ट कराने में हेल्प करो। ठीक है, ये लिखा, खुद लिख रहा है, सीबीएसई बोर्ड बता रहा है कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो बेटा डाउट ही खत्म हो जाता है कि मतलब पता नहीं कैसा, ऐसा तो नहीं ना कि कोई गुमटी में खोल करके बैठा हुआ है और बस फटाफट फर्जी डिग्री बांट रहा है, नहीं। दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रस्टेड। ठीक है, जैसे सीबीएसई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी तरीके से एनआईओएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्क इतना है कि सीबीएसई में क्लासेस चलती हैं, वो रेगुलर स्कूल है, एनआईओएस बोर्ड इज ओपन स्कूल, इसमें क्लासेस नहीं चलती, इसमें सीधा आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा और थ्योरी का एग्जाम होगा। बस घर बैठ के पढ़ाई करिए मस्ती से। आइए अब आते हैं हम लोग बेटा कि क्या करना है ऊपर। ठीक है, तो ये डाउट तो क्लियर हो गया कि भाई एनआईओएस में कहीं दे करके हम फंस तो नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो एनआईओएस बोर्ड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपको एनआईओएस बोर्ड में क्यों आना चाहिए तो उसको भी देख लीजिए। एनआईओएस बोर्ड में जो अभी एडमिशन चालू है, वो एडमिशन चालू है बेटा अक्टूबर नवंबर 2025 का एडमिशन चालू है। ठीक है, अक्टूबर 2025 कहते हैं इसको, अक्टूबर नवंबर नहीं कहते, इसको कहते हैं अक्टूबर 2025। तो अक्टूबर 2025 का एडमिशन चालू है, इसको बोलते हैं नए उसकी भाषा में स्ट्रीम 2। और ये किसके लिए होता है तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब फायदा क्या होगा सबसे पहले वो समझो, फिर बाकी तो सब चीज के ऊपर बात करेंगे ही, कि एलिजिबिलिटी सब इस सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कि फायदा क्या होगा। देखो अब अगस्त का महीना चल रहा है, बस मात्र 2 महीने हैं तुम्हारे पास, अगस्त एंड सितंबर। ये मंथ तो चला ही गया बेटा, कुछ दिन तो निकल ही गए। तो तुम्हारे पास अगस्त और सितंबर 2 महीने हैं, अक्टूबर में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और सितंबर में प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। तो मतलब नेक्स्ट मंथ ही प्रैक्टिकल, लो बेटा नेक्स्ट मंथ ही प्रैक्टिकल होगा इसका। इसका जो प्रैक्टिकल होगा वो नेक्स्ट मंथ सितंबर में ही होगा, और थ्योरी जो होगा तुम्हारा अक्टूबर में होगा, प्रैक्टिकल सितंबर में। तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा सोचने का कि क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन से आप फ्री रहोगे। अक्टूबर में थ्योरी का एग्जाम होगा, अक्टूबर नवंबर में होता है। क्लियर है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि अब अपना एडमिशन लोगे, उसका पूरा डेडिकेशन रहेगा हमारा एनआईओएस बोर्ड के ऊपर कि भैया हम अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देंगे और सितंबर में प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे, अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो। ठीक है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, फिर तुम्हारा पेंटिंग हो गया, फिर होम साइंस हो गया, इन सभी में प्रैक्टिकल होता है बेटा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस हो गया, इन सभी में प्रैक्टिकल होता है। तो अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लोगे तो सितंबर में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे।
हॉल टिकट आता है। इसका मतलब एनआईओएस की भाषा में हॉल टिकट, सीबीएसई की भाषा में आई कार्ड, ठीक है, या एडमिट कार्ड आता है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या होगी कि अक्टूबर नवंबर में हम एग्जाम देंगे, है ना। अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको बेटा दिसंबर जनवरी में आपके हाथ में होगा, इधर दिसंबर के लास्ट में आए या फिर जनवरी में आए, ठीक है। वो एनआईओएस वाले बताएंगे जिस दिन एग्जाम खत्म होता है वहां से 7 वीक जोड़ते हैं, 49 डेज। अभी क्या है कि पूजा जो है दिवाली वगैरह, दिवाली दशहरा, ये जो दिवाली है अक्टूबर में ही पड़ रहा है, मतलब सारे पूजा अक्टूबर में ही पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि नवंबर में देर तक ये एग्जाम खींचे। तो उसके हिसाब से मतलब आप मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में रिजल्ट आएगा। तो अब ये जो तुम्हारे हाथ में रिजल्ट कब होगा, दिसंबर जनवरी के अंदर रिजल्ट होगा, टेंशन मुक्त। पहली बात तो टेंशन मुक्त। दूसरी बात, इन केस भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन बाई चांस मान लेते हैं कि भैया कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि हम एग्जाम नहीं देने जा पाते हैं या फिर हमारी तैयारी परफेक्ट नहीं हो पाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि हम नहीं दे पाते हैं, हमारा सही से नहीं गया एग्जाम, तब क्या होगा? तब फिर से इसमें आपका, इसमें भी आप पास नहीं होते हैं, इसमें भी आप फेल हो जाते हैं, तब क्या होगा? तब बेटा तुम्हारे पास भर भर के चांसेस हैं। भर भर के चांसेस मतलब मान लो कि इसमें क्रॉस लग गया, ठीक है, तो फिर तुम फरवरी में एग्जाम दे पाओगे, मार्च में दे पाओगे और अप्रैल में दे पाओगे, ठीक है। भर भर के चांसेस है, सीबीएसई बोर्ड के जैसा नहीं है, ठीक है कि भाई अच्छा, और खास बात कि फरवरी में 2 बार दे पाओगे एक ही सब्जेक्ट का, मार्च में 2 बार दे पाओगे एक ही सब्जेक्ट का, ठीक है, 2-2 बार एक ही सब्जेक्ट का। तो ये चीज सबसे खास है जिसमें कि कोई भी बच्चा फेल नहीं करेगा। अब ये क्या है कि एनआईओएस बोर्ड के अंदर और भी चीजें हैं खासियत, जैसे कि अब खासियत क्या है ये तो हमने बता दिया कि भैया अगर आप फेल हो गए तो इन केस, वैसे पढ़ोगे तो कोई फेल नहीं होगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे। हम पढ़ाते हैं बेटा इंग्लिश प्लस पीसीएम, इंग्लिश प्लस पीसीएम पढ़ाते हैं, हमारे शरण में रहिएगा तो बच्चे जो है जबरदस्त रिजल्ट लेके आए हुए हैं, ठीक है, टॉपर्स हैं, ठीक है। दिखाते हैं, देखो ये देखो एनआईओएस बोर्ड का बच्चा हमारा अक्टूबर 24 का ये बच्चा, ये देखो मार्क्स देखो बेटा, बोर्ड टॉपर 95, 99, 98, 97, 94, ठीक है। तो इस तरह का बेहतरीन रिजल्ट आएगा, तुमको मिलेगा अगर पढ़ोगे, सही से पढ़ोगे तो, ठीक है, सही से सही टीचर के गाइडेंस में पढ़ोगे, बेहतरीन रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये सब जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा तुमको। तो ये हो गया क्लियर। अब दूसरी चीज क्या है खास बात कि भाई जैसे कि ये बच्चा कॉम्पार्ट है, ये बच्चा कॉम्पार्ट है, कॉम्पार्ट केवल मैथमेटिक्स में है, तो अब क्या एनआईओएस में हम केवल मैथमेटिक्स का एग्जाम दे दें? तो नहीं, केवल मैथमेटिक्स का एग्जाम देने से नहीं चलेगा। इसमें जो है एनआईओएस बोर्ड में जैसे कि ये 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट में पास है, तो जिस सब्जेक्ट में पास है उस सब्जेक्ट के मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के मार्क्स वो एनआईओएस बोर्ड में ट्रांसफर करा सकता है। कितनी गजब। जैसे कि मान लो कि ये बच्चा सेम सब्जेक्ट लेता है, इंग्लिश, ध्यान देना बेटा, फिजिकल एडुकेशन, पीई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब मान लो कि इस बच्चे को ना फिजिक्स और केमिस्ट्री इसका कमजोर है, थोड़ा सा हिला हुआ है, तो क्या करेगा कि फिजिक्स के मार्क्स का टीओसी करा लेगा, ट्रांसफर, केमिस्ट्री के मार्क्स का ट्रांसफर करा लेगा कि भैया हमको एग्जाम नहीं देना, हमें डर लगती है, ऊंचाई से हमें डर लगता है, पानी में जाने से हमें डर लगता है, ठीक है। तो डर लगता है तो भैया हटाओ ना उस डर को। एनआईओएस बोर्ड ये फैसिलिटी देता है कि आप उस डर को भगा सकते हैं, नहीं देने की जरूरत फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम। 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम अलाउड है जिसमें पास हो, फेल वाले का टीओसी नहीं होता बेटा, जिसमें पास हो, ठीक है। ओवरऑल फेल मतलब ओवरऑल कॉम्पार्ट या एसेंशियल रिपीट होना चाहिए, और साथ ही कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। तो मतलब जिस सब्जेक्ट में पास रहोगे उसी का ना टीओसी होगा। तो जैसे कि ये 4 में पास है तो चारों का थोड़ी टीओसी हो जाएगा, ठीक है भाई। ऐसा है कि मैक्सिमम मतलब 5 सब्जेक्ट लेते हो तो 5 में से मैक्सिमम कितना होगा, आधा आधा हो गया, 2.5 2.5। तो भैया हाँ, कम से कम जो है एनआईओएस बोर्ड की अगर मार्कशीट चाहिए तो एनआईओएस बोर्ड से मैक्सिमम सब्जेक्ट होना चाहिए ना, तो बोला कि भैया कम से कम 3 कर लो और यहाँ से मैक्सिमम 2 उठा लो सीबीएसई से, ठीक है। अब हो गया ना 60-40 का रेशियो। तो ये हिसाब किताब है भैया, जिस बोर्ड का मार्कशीट चाहिए उस बोर्ड से होना चाहिए ना मैक्सिमम, तो ये रहा,
ये हिसाब किताब है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखना है कि 2 सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट ऐसा नहीं है बेटा, ये मत देखना कि जिसमें हमको कम नंबर है हम उसका नहीं, जिसमें ज्यादा नंबर है हम उसका ट्रांसफर करा लेंगे। जैसे इसका देखो, इसका फिजिक्स में और केमिस्ट्री में है 69 और 50, ठीक है, जबकि यहाँ इंग्लिश में देखोगे तो 68 और फिजिकल एजुकेशन में 76 है, ज्यादा नंबर है। लेकिन फिर भी ट्रांसफर तुम उसी सब्जेक्ट का कराओ मार्क्स जिसमें तुमको डर लगता है कि हम भैया अगर फिजिक्स में फिर से बैठे, केमिस्ट्री में बैठे, मैथ में तो लगी पड़ी ही है, इसमें भी लग जाएगी, तो वैसा काम नहीं करना है, उसको टीओसी करा लो, ठीक है बेटा, ट्रांसफर करा लो। अब 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है तुम्हें, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और मैथमेटिक्स, इसमें से भी, ठीक है। इसका देखो फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, इसका थ्योरी भी नहीं होगा, सेम टू सेम मार्क्स जो है, ठीक, ये जो मार्क्स है उठ करके आपका आ जाएगा रिजल्ट में, सेम टू सेम नहीं, थोड़ा सा वेटेज अलग होगा। क्योंकि वेटेज अलग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो है तुम्हारा आउट ऑफ 70 मिला है थ्योरी में और आउट ऑफ 30 मिला है प्रैक्टिकल में। एनआईओएस के अंदर जो फिजिक्स का है वो 80 का थ्योरी और 20 का प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा सा उसी प्रोपोर्शन में मार्क्स को वो रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है बेटा। अब एक चीज आता है कि अब हो गया ना कि बर्डन कम, ना उसका प्रैक्टिकल देना है ना उसका थ्योरी देना है। अब आता है कि भैया हम सब्जेक्ट देंगे फिजिकल, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और मैथमेटिक्स। तो इंग्लिश का थ्योरी होगा, फिजिकल एजुकेशन का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम जैसा हमने बताया कि सितंबर के अंदर होगा, और मैथमेटिक्स का थ्योरी एग्जाम होगा, इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा, नहीं होता है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब हो गया। तो अभी जो स्ट्रीम 2 का एडमिशन ओपन है, जिसकी लास्ट डेट 17, नोट डाउन कर लो बेटा, 17 अगस्त है, 17 अगस्त 2025 है, ठीक है। पहले 30 जून था, एक्सटेंड करके 31 जुलाई किया, अब फिर 17 अगस्त कर दिया। अब वो सोचोगे कि फिर से एक्सटेंड करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेटा सितंबर में प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होने हैं, हॉल टिकट भी आना है। तो अब क्या है कि एलिजिबिलिटी तो आपको समझ में आ गई कि एलिजिबिलिटी वही एलिजिबल है जो 12th जिस बच्चे का कॉम्पार्ट है, री कॉम्पार्ट है, एसेंशियल रिपीट है, वही 12 पास वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हैं इस चीज के अंदर, ठीक है, कि उनको 5 सब्जेक्ट का मार्कशीट मिले। हाँ, इसमें जो है जैसे ये बच्चा देगा ना 2 सब्जेक्ट का टीओसी और 3 सब्जेक्ट का एग्जाम, तो इसको 5 सब्जेक्ट का फुल मार्कशीट मिलेगा, जो मार्कशीट हर जगह चलेगा, हर जगह चलेगा, ठीक है बेटा। अब आइए, तो एलिजिबिलिटी पता चल गया कि भैया 12th पास वाले जो बच्चे हैं वो नहीं एलिजिबल हैं, 12th फेल वाला एलिजिबल है, 5 सब्जेक्ट उसी को अलाउ है, चाहे वो अब 2 टीओसी कराए, 1 टीओसी कराए, टीओसी मत कराए, 5 सब्जेक्ट देवे। जैसे ये बच्चा 5 सब्जेक्ट दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लगता है कि हम नहीं देंगे, हम टीओसी नहीं कराएंगे, मत कराओ बेटा, 5 सब्जेक्ट दे लो, ठीक है। अब इसका एग्जाम कहाँ पड़ेगा, सेंटर कहाँ होगा, तो एक सेंटर निकाल करके आपको हम दिखा देते हैं कि सेंटर कहाँ होगा। चलो इस बच्चे के हिसाब से ही बता देते हैं। जैसे ये बच्चा प्रयागराज यूपी का है, ठीक है, तो इसके हिसाब से ही हम आपको बता देते हैं कि कैसे निकलता है, कैसे देखना होता है सेंटर। आइए, एनआईओएस की वेबसाइट पर जाएंगे बेटा, लोकेट स्टडी सेंटर, एनआईओएस लोकेट स्टडी सेंटर, ये रहा एनआईओएस की वेबसाइट, लोकेट स्टडी सेंटर। अब यहाँ पे जाएंगे हम अकेडमिक, ठीक है जी, कंट्री तो हमारा भारत महान, यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर हम जाएंगे इलाहाबाद। प्रयागराज इन्होंने अभी तक नाम चेंज नहीं, मोदी जी से कहना पड़ेगा, मोदी जी से नहीं, योगी जी से, योगी जी के राज्य में ये ऑफिस है, आप बताइए, अभी तक इलाहाबाद ही रखा है, इसका नाम प्रयागराज नहीं। अब यहाँ प्रयागराज सेलेक्ट करेंगे, स्टेटस में सेलेक्ट करेंगे एक्टिव, और फिर यहाँ सबमिट का बटन दबा देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, देखिए AGSS सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, यहाँ पर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों कोर्स अवेलेबल है, एक्टिव है ये सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा सेंटर ले सकता है। फिर ये इलाहाबाद ग्राम विकास विद्यालय, अरे छोड़ो ये सबको, एकदम बढ़िया कोई कॉलेज बताते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, जैसे ये देखो बाल मित्र स्कूल, स्कूल या कॉलेज दिखाते हैं, जैसे ये बाल मित्र स्कूल है, इसके हिसाब से समझाएंगे, समझ में आएगा। अभी तुम लोग को क्या ही समझ में आएगा, स्टडी सेंटर और वो फलाना ठिकाना, स्कूल के हिसाब से समझो। जैसे ये बाल मित्र स्कूल, तो ये बाल मित्र स्कूल CBSE का स्कूल होगा, ठीक है, या यूपी गवर्नमेंट का स्कूल होगा। अब इस स्कूल के अंदर जैसे कहे ना कि CBSE वाले एक नोटिफिकेशन बता रहे थे कि भाई ऐसा है कि एनआईओएस के एग्जाम को फैसिलिटेट करो, तो उसी तरीके से जब तुम अपना प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जाओगे तो यहीं पर जो तुम सेंटर चूज करोगे, तुमको चूज करना होता है एडमिशन के टाइम पे। जैसे इतना सारा सेंटर है, उसमें से जैसे ये वाला चूज कर लो, जो अपने घर के नजदीक होगा, देख लेना एड्रेस, अपने घर के नजदीक जो सेंटर है उसमें से
चूज करना होता है। ठीक है, ये देख लो, ये चूज कर लो, जो भी मर्जी, जो घर के नजदीक है उसको चूज करना होता है। ठीक है, देख रहे हो ना, उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो शेरवानी इंटरमीडिएट कॉलेज, तो ये सब जो है हैं। और यहाँ पर देखो, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर सेकेंडरी, यहाँ पे क्लास 10th है, क्लास 12th इस जगह पे नहीं अवेलेबल है। क्लियर है, यहाँ पे भी तारा राशिद शेरवानी गर्ल्स हाई स्कूल, यहाँ पे सेकेंडरी अवेलेबल है, सीनियर सेकेंडरी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखो बाल मित्र स्कूल में वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों 10 12 दोनों अवेलेबल है। तो वो जब एडमिशन का फॉर्म भरोगे ना तो उस वक्त आता है। ठीक है, अब एक चीज है कि इस जगह पे क्या होगा, जो हम स्टडी सेंटर चूज करेंगे, तो जो तुम स्टडी सेंटर चूज करोगे वहां तुम्हारा प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, उसका एक प्रॉपर, वैसे तो जैसे सीबीएसई बोर्ड में थे तो अपने ही स्कूल में प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम स्कूल में प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। उसका एक तुमको वो आएगा, क्या आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, यानी उसकी भाषा में उसे हॉल टिकट बोलते हैं। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आएगा और उस एडमिट कार्ड को लेकर के जाना होगा, एग्जाम देने जाना होगा। उसके बाद तुम्हारा जो थ्योरी का एग्जाम, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में थ्योरी का, जैसे ये ध्यान में देखना, यहाँ बता देते हैं बेटा, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे ये बच्चा जो है महर्षि विद्या मंदिर नैनी प्रयागराज का स्टूडेंट है। ठीक है, महर्षि विद्या मंदिर का, तो ऐसा तो नहीं है ना कि इसका प्रैक्टिकल का एग्जाम महर्षि विद्या मंदिर में हुआ होगा, लेकिन थ्योरी का एग्जाम कहीं और हुआ होगा। उसी तरीके से अगर जैसे कि बाल, कौन सा था ना, बाल वाला, बाल मित्रा स्कूल, अगर बाल मित्रा स्कूल तुम अपना स्टडी सेंटर लेते हो तो बाल मित्रा स्कूल में तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा और थ्योरी का एग्जाम कहीं और होगा बेटा, जैसे कि सीबीएसई में होता है कहीं और। तो बाल मित्रा स्कूल तुम्हारा स्कूल हो गया जहां तुम प्रैक्टिकल का एग्जाम दोगे, जहां से तुम्हें मिलेगा रिजल्ट, जैसे पास करने के बाद रिजल्ट मिलेगा ना, तो वो रिजल्ट तुम्हें कहां से मिलेगा, तो वो रिजल्ट तुम्हें मिलेगा बाल मित्रा स्कूल से। क्लियर हो गया ये चीज, तो समझ गया कि सेंटर कहाँ हमारा पड़ेगा, हमारे जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं। ठीक है, बाकी बोर्ड की तरह नहीं है कि भर भर के स्कूल है, थोड़ी दूर पे मिलेगा, हो सकता है 10-20 किलोमीटर दूर हो, 30 किलोमीटर दूर हो, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर मिलेगा। ठीक है, फीस कितना लगेगा, अब ये सबसे बेहतरीन सवाल कि फीस कितना लगेगा। तो अब फीस का जो है एक बता देते हैं हम, यहाँ पर ध्यान देना। जैसे कि ये बच्चा, इस बच्चे का ही एग्जाम्पल लेकर के हम बता देते हैं। तो ये बच्चा जो है, इसके पास सब्जेक्ट है 5, इंग्लिश, फिजिकल एडुकेशन, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, 5 यही सब सब्जेक्ट लेगा। सब्जेक्ट चेंज नहीं करेगा, सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए एक हमने कल एक वीडियो डाला था सीबीएसई कॉम्पार्ट का, उस वीडियो को देखोगे तो उसमें डिटेल में है कि सब्जेक्ट चेंज करोगे तो फीस कितना लगेगा, अलग से 940 रुपये पर सब्जेक्ट लगता है। फिलहाल देखो इसी में एक्सप्लेन कर देंगे उसको भी। तो जो सब्जेक्ट की जो फीस लगती है वो क्या क्या लगती है, टीओसी की फीस, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद एग्जाम फीस और उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट फीस। अब ये क्या होता है सब बताते हैं एक एक करके, कितना फीस लगेगा इस बच्चे को। यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि ये बच्चा जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीओसी करा रहा है, तो टीओसी के रुपए हो गए 230। ना तो इंग्लिश में करा रहा है, ना फिजिकल, ना मैथमेटिक्स, इसमें तो टीओसी नहीं करा रहा है, तो टीओसी का पैसा तो इसमें उसको लगना नहीं है। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन फीस, अब इंग्लिश का एग्जाम देना ही नहीं, इंग्लिश का एग्जाम देगा तो इसमें जो है रजिस्ट्रेशन फीस 620, फिजिकल एडुकेशन का देगा तो 620, रजिस्ट्रेशन फीस 620 रुपये लगता है पर सब्जेक्ट। इसमें तो एग्जाम ही नहीं देना है तो काहे का रजिस्ट्रेशन फीस, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, मैथमेटिक्स में 620 रजिस्ट्रेशन फीस। नेक्स्ट एग्जाम फीस, एग्जाम देगा इंग्लिश का तो 300 रुपये लगेंगे थ्योरी के, फिजिकल एडुकेशन का एग्जाम देगा तो 300 रुपये थ्योरी के प्लस 150 रुपीज प्रैक्टिकल के लगेंगे। फिजिक्स का तो एग्जाम ही नहीं देना है, टीओसी करा रहे हैं भैया। ठीक है, और केमिस्ट्री का भी एग्जाम नहीं देना, टीओसी करा रहे हैं। टीओसी के ऊपर हमने अपने चैनल के ऊपर वीडियो डाल रखा है कि टीओसी किस तरीके से होता है, कराने के बाद जैसे फॉर्म में टीओसी भर दिया उसके बाद क्या करना होता है, उस वीडियो को तुम देख सकते हो, एक बार उसको भी दिखाई देते हैं, चीजें क्लियर रहेंगी सारी चीजें। आओ भैया ये गूगल बता दे, यहाँ हमारे चैनल पे जाओगे, देखो ये वीडियो है ना इसमें, जिसमें बता रहे थे कि इसमें पूरा डिटेल और भी डिटेल में क्लियर होगा। ठीक, यहाँ स्ट्रीम 2 का हम बता रहे हैं, ये देखा टीओसी, ये टीओसी का वीडियो है, इसको देख करके अपनी टीओसी के सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते। चलो आइए कैसे करना होता है। अब ये जो है बेटा,
एग्जाम जो है मैथ का भी देगा तो मैथ का केवल थ्योरी का एग्जाम होता है तो 300 रुपये लगेगा। अब कोई भी सब्जेक्ट जो है एडिशनल नहीं है, एडिशनल मतलब कि बोर्ड से अलग, सीबीएसई बोर्ड में सेम सब्जेक्ट था तो सीबीएसई बोर्ड से कोई अलग एडिशनल सब्जेक्ट हम नहीं चूज कर रहे हैं तो कोई एडिशनल सब्जेक्ट का फीस नहीं लगेगा। ये जो फीस हो गया 460, ये 1860 और ये हो गया बेटा 1050, प्लस 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 करो तो ये हो जाएगा हमारे पास कैलकुलेटर के हिसाब से 3370, टोटल फीस आ गया 3370 प्लस इसमें जो एनआईओएस की चार्जेस होती है वो 70 रुपीज़ लेते हैं एनआईओएस वाले, पर ट्रांजेक्शन के साथ 70 रुपीज़ लेते हैं। तो ये जो हो गया बेटा 3470, यही टोटल फीस लगेगा। अब मान लो कि ये बच्चा जो है एक सब्जेक्ट और एडिशनल लेता है, जैसे कि मान लो कि फिजिकल एडुकेशन ना लेकर के फिजिकल एडुकेशन की जगह ये जो बच्चा है कुछ और सब्जेक्ट लेता है, बता देते हैं तब समझ में आ जाएगा। बोलता है कि हम बायोलॉजी लेंगे, हम नीट की भी तैयारी करेंगे, बायोलॉजी लेंगे, तो बायोलॉजी में इसका तो टीओसी का पैसा लगेगा नहीं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस उतना ही रहना है, एग्जाम फीस चूंकि प्रैक्टिकल है बायोलॉजी में तो उतना ही रहना है। इसमें एक्स्ट्रा 940 रुपये और जुड़ जाएगा एडिशनल सब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि उसके बोर्ड में बायोलॉजी नहीं था, पेरेंट बोर्ड में, मतलब सीबीएसई में बायोलॉजी नहीं। इसमें प्लस 940 और कर दो, ये हो गया बेटा 4410। तो ये पूरा का पूरा फी स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये दो चीज़ों के ऊपर हमने बात कर ली, ये भी हो गया, मतलब ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब जो है एग्ज़ाम थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बेटा सितंबर में, ठीक है। थ्योरी एग्ज़ाम जो है तुम्हारा अक्टूबर में। सिलेबस के वीडियोस हमने डाल रखे हैं हमारे चैनल के ऊपर, देख सकते हो सिलेबस कि कब क्या कैसे होगा, ठीक। अब आइए रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट बेटा दिसंबर जनवरी में, मतलब 7 वीक्स के बाद, जिस दिन एग्जाम खत्म होगा। कभी जल्दी खत्म हो जाता है, कभी लेट से खत्म होता है। अब लेट से क्यों? क्योंकि देखिए बहुत ही उट पटांग टाइप में एग्जाम है ना, जब सारा स्कूल का जब मतलब पूरा चीज प्रोसेस में खत्म हो जाता है तब ये लोग एग्जाम में स्टार्ट करते हैं। इसलिए भाई सेम स्कूल में एग्जाम होना है ना, सीबीएसई के स्कूल में ही एग्जाम होना है, तो उसके भी पास भी तो टाइम होना चाहिए ना स्कूल के पास कि हम एग्जाम कंडक्ट कराएं दूसरे बोर्ड का। तो कभी कभी जैसे अभी इस बड़ी दिवाली की छुट्टियां जो है अक्टूबर में ज़्यादा पड़ने वाली हैं, तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम अगर नवंबर लेट तक जाता है तो जनवरी में आप अपना रिजल्ट जो है एक्सपेक्ट करिए। एग्ज़ाम जल्दी खत्म होता है तो दिसंबर 49 7 वीक्स 49 डेज होगा बेटा यहाँ, 49 डेज में के बाद, ठीक है। जिस दिन लास्ट एग्ज़ाम खत्म हुआ उससे 49 डेज जोड़ेंगे। अब इसकी वैलिडिटी कहाँ कहाँ है? तो इसकी वैलिडिटी बेटा आईआईटी में है, जेई मेंस के लिए लगता है, एडवांस में चलता है, नीट में चलता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब सीयूईटी में चलेगा, जेएनयू में चलेगा, बीएचयू में चलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 99% जगह चलता है। अब वो 1% जगह कहाँ है जो नहीं चलता है? तो बेटा कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम रेगुलर स्कूल के स्टूडेंट को लेंगे, तो जितने भी गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस हैं ना सब में चलता है 100%, ठीक है। कहीं कहीं पे जो है 1% से भी कम, आप समझ लो कि 0.1% कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो रेगुलर स्कूल को प्रीफर करते हैं, वहाँ एनआईओएस नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे अब आपको हम बता देते हैं कि अगर आपको WBJE के थ्रू, कहाँ नहीं चलेगा एक एग्जांपल दे देते हैं, WBJE के थ्रू अगर तुम्हें बेटा कलकत्ता यूनिवर्सिटी या जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो वहाँ पर नहीं चलेगा एनआईओएस बोर्ड का मार्कशीट। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है WBJE के प्रोस्पेक्टस में कि रेगुलर स्कूल होना है, ठीक, तो वहाँ नहीं चलेगी। अब देखिए, अब इसमें इसके लिए मतलब गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, क्लासेस कहाँ से मिलेगी, कैसे करेंगे तैयारी, क्या होगा, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो देखो बेटा, इसके लिए जो है पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए हम गाइडेंस करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं, हम अपने मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक, वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो कोर्स को। ये देखो, ये हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये जो कोर्स हो गया बेटा कैरियर काउंसलिंग एंड एडवाइस सेशन, मतलब गाइडेंस के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या बेटर होगा। दूसरा, अगर श्योर हो कि भाई हाँ सर हमने समझ लिया कि हमें क्या करना है, तो ये अक्टूबर वाला बैच है हमारे पास, अक्टूबर वाला बैच ज्वाइन कीजिए। लेकिन हम आपको कहेंगे बेटा कि कोई भी काम, कोई भी स्टेप ज्वाइन करने से पहले, मतलब लेने से पहले कि हमको क्या करना चाहिए, ऊट पटांग करोगे तो फंसते रहोगे। जैसे ये बच्चा 2 साल से 24 भी गया,
23-25 भी गया, अभी जिस बच्चे का हम रिजल्ट दिखाएं। तो वैसा नहीं करना। अगर वो बच्चा पिछले साल ही अगर हमारे पास आता ना, तो आज वो किसी कॉलेज में मजे कर रहा होता। तो इसलिए ये जो कैरियर काउंसलिंग एंड एडवाइस सेशन है, आप इस कैरियर काउंसलिंग वाले सेशन को लीजिए, पूरा अपना अच्छी तरीके से बेटा अपना मार्कशीट भेजो, फिर हम आपको बताएंगे, प्रॉपरली गाइड करेंगे कि किस तरीके से करना चाहिए। उसके बाद जो है इन कोर्सेज को ज्वाइन करना, चाहे अक्टूबर का करना, चाहे ऑन डिमांड का करना, चाहे अप्रैल का करना। लेकिन क्यों जाना अक्टूबर ऑन डिमांड में और अप्रैल में? जो बेस्ट है, नियरेस्ट एंड बेस्ट, ठीक है। अब ये जो ऑन डिमांड का कोर्स है, ये अभी अगस्त महीने में ही एग्जाम हो जाएगा, तो 10 दिन में कैसे तैयारी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो आपके पास ये अक्टूबर वाले कोर्स को ज्वाइन करना, ठीक है, विथ आफ्टर प्रॉपर गाइडेंस। अब एक चीज और हम बता दें, जैसे कि अक्टूबर का बैच जो है वो 2000 रुपए का है, और ये गाइडेंस जो है वो 1000 रुपए का है। तो बेटा एक चीज है कि अगर आप गाइडेंस लेते हो ना, पहले गाइडेंस लो। अगर आप गाइडेंस लेते हो, ठीक है, तो हम आपको प्रॉपरली जैसे कि बैच परचेस किए, उसके बाद जो है एक टाइम हम आपको दे देंगे कि इतने बजे हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है। आपको कॉल अटेंड करना है, अपनी पूरी बात रखनी है, 1-to-1 मेंटरशिप है ये, ठीक है, लिखा है ना 1-to-1 सेशन। फिर आपको बेटा एडवाइस करेंगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके बाद अक्टूबर वाला बैच ये आपको ज्वाइन करना चाहिए। अब ये 2000 का है तो 3000 रुपये लगेंगे? नहीं लगेगा 3। आपको अक्टूबर वाले बैच में से हम 1000 रुपीज माइनस करवा देंगे, ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका 1000, मतलब टोटल तुम्हें 2000 रुपये ही लगना चाहिए, लगेगा। तो इसीलिए, और इसके अंदर अक्टूबर बैच के अंदर लाइव पीसीएम की लाइव क्लास, ठीक है बेटा, इंग्लिश की रिकॉर्डेड क्लास, पूरा प्रैक्टिकल, पूरे नोट्स, उसके बाद जो पीवाईक्यूज वगैरह जो है, सॉल्व पीवाईक्यू वगैरह, मतलब हर वो रिसोर्स मिलेगा, हर वो प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी जो तुम्हें एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको नहीं लगेगी। देखो एक बार समझा देते हैं बेटा, एक बार समझा देते हैं। जैसे कि सपोज करो कि कोई बच्चा है, अगर हमारा, हमने कहा ना बेटा गाइडेंस लो प्लस अक्टूबर का बैच लो, पीसीएम वाले बच्चों के लिए है ये। और बाकी जो भी बच्चा चाहता है कॉमर्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, देखो बेटा कॉमर्स के अंदर हम सीए में ऑल इंडिया रैंक 8 हैं, तो यार हमसे बेहतर कौन बताएगा आपको एनआईओएस की दुनिया में ऑल इंडिया रैंक 8, ठीक है। तो कॉमर्स के अंदर तो ठीक, तो मेरे से बेहतर आपको नहीं बता सकते, एटलीस्ट एनआईओएस में तो नहीं बता सकते, बाकी ठीक है होंगे, लेकिन एनआईओएस के अंदर नहीं। तो गाइडेंस 1000 रुपीज़ का है, अक्टूबर का बैच 1000 रुपीज़ का है। तो जो पीसीएम वाले बच्चे हैं वो गाइडेंस वाला बैच लेंगे, फिर अक्टूबर वाला, अक्टूबर का 2000 का है, तो वो गाइडेंस वाला बैच लेंगे, फिर अक्टूबर वाला बैच लेंगे, इसमें से इनका 1000 माइनस हो जाएगा जो पहले पे रखे हैं, तो 1000 लगेगा, मतलब टोटल 2000 रुपये ही लगेगा, लेकिन पहले गाइडेंस लीजिए। अब जो पीसीएम वाले बच्चे नहीं हैं, ठीक, आज सुबह ही एक कॉमर्स का बच्चा जो है लिया था, उसने वो अकाउंट्स जो है वो ले रखा था, अकाउंट्स था उसका, इको था, पीएचटी था, इंग्लिश था और फिजिकल एडुकेशन था, ठीक है। अब उसका जो है उसका अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इंग्लिश और फिजिकल एडुकेशन, ये तीनों सब्जेक्ट में, ये तीनों, ये इसमें इसका आरटी लगा हुआ है, नहीं निकला, कॉम्पार्ट में भी नहीं निकला, ठीक है, इसमें कॉम्पार्ट लगा हुआ, आरटी क्या लिखे हैं बेटा, कॉम्पार्ट, कॉम्पार्ट लगा हुआ है। और ये जो तीनों में, इसमें अच्छा नंबर है, इसमें अच्छा नंबर, इसमें अच्छा नंबर है, इसमें जो है नंबर उतने अच्छे नहीं है, अब नंबर याद नहीं आ रहा कितना है, बट अच्छे नंबर नहीं है, आप 40 से 50 के बीच, मान लो 45-45 है। तो अब इस बच्चे ने ठीक है खुद से ही जो सोच के रखा हुआ था क्या, कि हम जो है इसमें इसका 70 प्लस था, 70 से 80 के बीच में, तो 75-75 मान के चल। अब ये जो बच्चा है इसने क्या कहा था कि सर हम एक काम करते हैं, इंग्लिश और फिजिकल एडुकेशन का टीओसी करा लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो नंबर कम है, इसका टीओसी नहीं कराएंगे, और अकाउंट्स का इको का बीएसटी का एग्जाम दे देंगे। तो हमने उस बच्चे से पूछा कि बेटा अकाउंट्स और बीएसटी, अकाउंट, इको और बीएसटी, चलिए अकाउंट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, इको और बीएसटी में कॉन्सेप्ट कैसा है? तो बोला कि सर उतना अच्छा नहीं है। हमने कहा यार ठीक है, यहाँ तो बड़ी मुश्किल से तुम लेकर के आए हो, इंटरनल के बेसिस पे 45-45 लेकर के आए हो, क्या चाहते हो, फेल होना? तो हमने कहा कि नहीं, इन दोनों का टीओसी कराओ, नो डाउट कि इसमें बहुत कम नंबर है, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा नहीं, ये हमारा स्ट्रांग है। बेटा स्ट्रांग वाले को तो हम तुरंत पढ़ करके अच्छे से एग्जाम दे लेंगे ना, तो ये स्ट्रांग है, तो हमने उससे सजेस्ट किया कि इन दोनों का एग्जाम दो, इन दोनों का एग्जाम दो, इन दोनों के टीओसी कराओ और इसका एग्जाम दो। तो 3 सब्जेक्ट, एक इको बीएसटी का टीओसी, इंग्लिश, फिजिकल एडुकेशन और अकाउंट्स का एग्जाम देगा वो बच्चा। तो वो गाइडेंस के 1000 रुपीज उसके
और प्लस उसका हमने फॉर्म फिलअप करवा दिया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खाली फॉर्म फिलअप कराना है, नहीं चाहिए गाइडेंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, तो उनके लिए भी बेटा सुविधा है ना। एडमिशन फॉर्म फिलअप, ये रहा एक व्हाट्सएप नंबर आपको हम दे रहे हैं, इन्हीं से हम अपना फॉर्म फिलअप करवाते हैं, ठीक है। तो 200 रुपीज़ हम भी पे करते हैं, तुम्हें भी 200 रुपीज़ ही चार्ज लगेगा। अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो ना छानबीन करने लग जाते हैं, तो बेटा हम एक चीज़ बता दें आपको कि फॉर्म फिलअप वाला कभी भी आपको गाइड नहीं कर पाएगा कि क्या करना चाहिए। अरे फॉर्म फिलअप वाले को क्या पता, साइबर कैफे वाले को क्या पता, ठीक है बाकी लोग हैं जैसे कि मनीष वर्मा जीसीसी वाला बेवकूफ़ बना रहा है, फॉर्म फिलअप वाले होकर के भी वो आपको बता रहे हैं कि हमारा ऐसा है कोर्स है फलाना ठिकाना, ये करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन फॉर्म फिलअप वाले से कभी गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए। जिसको पता ही नहीं वो क्या गाइड करेगा, ठीक है, तो फॉर्म भर रहा है। तो आप अगर फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हो, ठीक है जी, उनको फॉर्म के बारे में सारी जानकारी है, तो फॉर्म फिलअप करवा सकते हो, है ना। अब क्या लेना है कैसे करना है तो यार जो करके बैठा है वही बताएगा ना, तो हम करके बैठे हैं बेटा इसलिए हम गाइड कर पाते हैं। तो ये नंबर हम एक बार फिर से लिख देते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करिएगा, कॉल वगैरह नहीं, ठीक है, क्योंकि ही इज नॉट अ गाइड, ही इज नॉट अ मेंटर, सिंपली ही इज अ फॉर्म फिलर, ठीक है। 200 रुपीज़ चार्ज कर, नो कॉल्स, ओनली व्हाट्सएप, केवल व्हाट्सएप करिएगा, कॉल वॉल मिलाने से नहीं मिले, ठीक है। पहले तो मना कर रहा था कि नहीं हम नहीं देंगे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फॉर्म फिलअप करवाना, फॉर्म फिलअप कराना है तो करो, ठीक है। तो हमारा फॉर्म फिलअप यही है, तो यहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप करा सकते हो। और एक चीज़ ध्यान में रखो बेटा, हमने पहले भी वीडियोज़ में कहा है कि बीमारी जैसे दिस इज़ अ प्रॉब्लम, है ना, नहीं निकल रहा है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो जैसे कि अगर हमको बुखार लगता है, मान लो कि बुखार लगता है, तो जा करके बगल दुकान से पैरासीटामोल की गोली खा लेते हैं, कफ खांसी हो गई तो कफ सिरप ले आए, ठीक है, कोरेक्स पी लिए, बेनाड्रिल पी लिए, लाके मंगा के पी लिए। लेकिन अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे हमारे वो था पड़ोस में था, उसको खांसी ठीक नहीं हो रहा था, कफ पे कफ सिरप पिए जा रहा था, एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक खाया जा रहा था, फिर जाके डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि भैया तुम्हें तो टीबी है। तो भैया एक लिमिट तक, कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक एक्सपर्ट के पास नहीं जाओगे, ठीक है, एक्सपर्ट के पास नहीं जाओगे तो उलझे रह जाओगे। तो बेटा हम बैठे एक्सपर्ट, ठीक है जी, और एक्सपर्ट की एक नॉमिनल से फीस भी होती है, भाई डॉक्टर के पास वो नहीं जा रहा था इसलिए कि डॉक्टर अपना फीस लेगा। अरे भाई फीस लेगा तभी तो ठीक होगे, तभी तो पता चलेगा कि करना क्या चाहिए और क्या प्रॉब्लम है। तो भाई ये हमारी एक नॉमिनल से फीस है, और इसको भी हमने कह दिया ना बेटा कि हम कोर्स के साथ एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे से स्टूडेंट कोर्स लेते हैं, जैसे 2000 रुपये आया जिसमें गाइडेंस प्लस कोर्स है, उसके बाद फॉर्म फिलिंग के लिए हम बच्चे को यहीं भेजेंगे, तो 200 रुपये ये फॉर्म फिलिंग का अलग से चार्ज करेंगे, ठीक है। हम अपने बच्चे को भी फॉर्म फिलिंग के लिए यहीं भेजते हैं, यहीं से करवाते हैं। तो फॉर्म फिलिंग के लिए अगर तुमको डायरेक्ट चाहिए, कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं, हम खुद से कर लेंगे, ठीक है। होते हैं बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं कि ठीक है हम खुद से कर लेंगे, तो कोई बात नहीं बेटा। यहाँ पर आप इस नंबर पे आप फॉर्म फिलिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, 200 रुपये भेज दीजिए, फॉर्म फिलअप आपका सही तरीके से हो जाएगा, और सही तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको जैसे हमने कहा ना कि अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि अब इस बच्चे को प्रॉब्लम है, तो अब तब आया ना थक हार करके मेरे पास, नहीं तो क्या है कि फिर से सीबीएसई नेक्स्ट ईयर 2026 में फिर से सीबीएसई, फिर से 2026 में कॉम्पार्ट लगे रहता, कितनी बार लगे रहेगा। तो एटलीस्ट अब वो समय आ गया है बेटा, ठीक है, इसकी तरह धक्का ना खाओ बेटा कि 2 साल मत बर्बाद करो। अब ये 24 गया, पूरा 24 गया, पूरा 25 गया, अब ये 26, मतलब 2 साल फुल गया ना, 24 से 25 और 25 से 26, 2 साल फुल चला गया। अगर ये हमारे पास 2024 में ही आया होता ना, तो 2024 अक्टूबर के अंदर ही इसका एग्जाम दे करके अभी इसके पास इसके हाथ में रिजल्ट होता, और किसी कॉलेज में जाकर के अपना जो है मस्ती कर रहा होता। लेकिन अब क्या ही कहा जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, देर मतलब कहते हैं ना कि वो सही समय पे आ गए, तो सही समय पे आ गए तो बेटा इनका सही इलाज हो गया है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वैसे ही कंसल्ट ए कंसल्टेंट, जब मर्ज खुद से ठीक ना हो तो एक कंसल्टेंट को कंसल्ट कर लेना चाहिए।